नमस्कार दोस्तों, आप सभी श्रोतागण का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति सागर ऑफिशियल पे। इस चैनल पर आप देखेंगे रामायण और महाभारत से जुड़े हुए किस्से और कहानियाँ। हम बताएंगे आपको इनसे जुड़े हुए किरदारों की कुछ अनसुनी और रोचक बातें जिन्हें सुन शायद आप दंग या हैरान हो जाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि अपनी यथाशक्ति ज्ञान और जानकारी की मदद से आप तक सही और ज्यादा से ज्यादा जानकारी और ज्ञान पहुंचा सकें। बस आपका प्यार और सपोर्ट की चाहिए। तो अगर आपको इस तरह की आध्यात्मिक पौराणिक कथा के बारे में जानना पसंद है या आप सुनना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल भक्ति सागर ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप भी धर्म, पुराण और इतिहास से जुड़े कुछ जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें, हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको उसके बारे में जरूर बताएंगे। आइए हम जानते हैं कि क्या है आज के संस्करण में। प्राचीन काल में सुधन्वा नाम के एक राजा थे। वे एक दिन आखिर के लिए बन गए। उनके जाने के बाद ही उनकी पत्नी रजस्वला हो गई। उसने इस समाचार को अपने शिकारी पक्षी के माध्यम से राजा के पास भिजवाया। समाचार पाकर महाराज सुधन्वा ने एक दोने में अपना वीर्य निकालकर पक्षी को दे दिया। पक्षी उस दोने को राजा की पत्नी के पास पहुंचाने आकाश में उड़ चला। मार्ग में उस शिकारी पक्षी पर दूसरे शिकारी पक्षी ने हमला कर दिया। दोनों पक्षियों में युद्ध होने लगा। युद्ध के दौरान वह दोना पक्षी के पंजे से छूटकर यमुना में जा गिरा। यमुना में ब्रह्मा के श्राप से मछली बनी एक अप्सरा रहती थी। मछली रूपी अप्सरा दोने में बहते हुए वीर्य को निगल गई तथा उसके प्रभाव से वे गर्भवती हो गई। एक निषाद ने गर्भ पूर्ण होने पर उस मछली को अपने जाल में फंसा लिया। निषाद ने जब मछली का पेट चीरा तो उसके पेट से एक बालक तथा एक बालिका निकली। वह निषाद उन शिशुओं को लेकर महाराज सुधन्वा के पास गया। महाराज सुधन्वा के पुत्र न होने के कारण उन्होंने बालक को अपने पास रख लिया, जिसका नाम मत्स्यराज हुआ। बालिका निषाद के पास ही रह गई और उसका नाम मत्स्यगंधा रखा गया, क्योंकि उसके अंगों से मछली की गंध निकलती थी। उस कया को सत्यवती के नाम से भी जाना जाता था। बड़ी होने पर वह बालिका नाव खेने का कार्य करने लगी। एक बार पराशर मुनि को उसकी नाव पर बैठकर यमुना पार करनी पड़ी। पराशर मुनि सत्यवती के रूप सौंदर्य पर आसक्त हो गए और बोले, देवी, हम तुम्हारे साथ सहवास के इच्छुक हैं। सत्यवती ने कहा, मुनिवर, आप ब्रह्मज्ञानी हैं और मैं निषाद गया, हमारा सहवास संभव नहीं है। तब पराशर मुनि बोले, तुम चिंता मत करो, प्रसूति होने पर भी तुम कुमारी ही रहोगी। इतना कहकर उन्होंने अपने योग बल से चारों ओर घने कोहरे का जाल रच दिया और सत्यवती के साथ भोग किया। तत्पश्चात उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे शरीर से जो मछली की गंध निकलती है वह सुगंध में परिवर्तित हो जाएगी। समय आने पर सत्यवती के गर्भ से वेदांगों में पारंगत एक पुत्र हुआ। जन्म होते ही वह बालक बड़ा हो गया और अपनी माता से बोला, माता, तू जब कभी भी विपत्ति में मुझे स्मरण करेगी मैं उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर वे तपस्या करने के लिए द्वैपायन द्वीप चले गए। द्वैपायन द्वीप में तपस्या करने तथा उनके शरीर का रंग काला होने के कारण उन्हें कृष्ण द्वैपायन कहा जाने लगा। आगे चलकर वेदों का भाष्य करने के कारण वे वेदव्यास के नाम से विख्यात हुए।